हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग ब्रेन ब्रिज। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं मैथ्स की वीडियो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने स्टार्ट कर दिया था आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुमको पूरा डिटेल वाइज इंट्रो दिया है कि बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में टर्मिनोलॉजी क्या काम आती है, क्या क्या शब्द काम आते हैं, उनका मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म क्या होती है, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, डिग्री क्या होती है किसी भी इक्वेशन की, और मतलब जितना तुमको ज़रूरी था टू वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, जो जो तुमको ज़रूरी था वो मैंने सब बता दिया है। आज बेसिकली सीधा अपन एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 4.1 हम करेंगे आज। ठीक है, और इसके बाद में शायद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। सिमिलरली जैसे हीरोन्स फॉर्मूला 3 लेक्चर्स में खत्म हुआ है, वैसे ये भी 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है अपने लिए। ठीक है, एनसीईआरटी ये हमने सारा कर लिया था। ठीक है, बेसिकली रूट्स क्या होते हैं, वैसे इस चीज़ का मैंने तुमको मतलब नहीं बताया, वो मैंने एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि वो मैंने आगे वाले एक्सरसाइज के लिए रख रखा है रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, रूट्स जीरोज ये सब क्या होते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में उसका कोई जिक्र नहीं है तो मैं उसको बताऊंगा भी नहीं, तुमको कोई मतलब नहीं है उसको बताने से। अभी अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, रूट्स का मतलब बेसिकली अगर तुमको वैसे बताऊँ मैं, चलो स्टार्ट करते हैं। रूट्स का मतलब मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ एक तुम्हारे को कि रूट्स होते क्या है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 करेंगे आज अपन। ठीक है, देखो देख लो, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल और इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल और इक्वेशन आर, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज होती है रूट्स दैट मेक्स दैट पॉलिनोमियल और इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स और जीरोस दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो जीरोस और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस हम बोले या फिर रूट्स हम बोले, वो ऐसी वैल्यू होती है किसकी, वेरिएबल्स की। उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होगी उनकी ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन में पुट करते ही वो इक्वेशन जीरो के बराबर पहुंच जाएगी। ये होता है मतलब जीरो ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ऐसी जीरो ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ऐसी वैल्यू वेरिएबल्स की जो उसको जीरो बना दे, इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वेरिएबल्स में पुट करते हैं अपन। ठीक है, इसको रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया है, इसको जीरोस भी बोलते हैं, इसको रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में तुमको बता चुका हूँ क्या होता है, पी एक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वही लिखा जाता है ब्रैकेट में, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे अगर y की फॉर्म में पॉलिनोमियल है तो उसको पी वाई लिखेंगे, पी एक्स नहीं लिखेंगे। टी की फॉर्म में है तो पी टी लिखेंगे। ठीक है, हर बार पी एक्स नहीं आता है, एक्स तभी आता है जब वेरिएबल एक्स हो। ठीक है, जैसे मान लो p यहाँ पे x लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे वेरिएबल जो होगा वो x है। अगर p यहाँ पे t लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, t होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं, 26 से 26 अल्फाबेट तो बताऊंगा मैं तुमको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जीरोस का मतलब मैंने तुमको बता दिया। मतलब जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन एनी पॉलिनोमियल दैट लीड दैट पॉलिनोमियल टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ जीरो। ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको ही जीरोस या फिर रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैंने 4 बार रिपीट कर दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब x की ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे वो पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर बन जाए, वही उसका रूट है या फिर जीरो है, खत्म। ठीक है, अब इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो अपनी सेकंड एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो अपन एक्सरसाइज 4.1 की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करते हैं दोनों उसकी। ठीक है, एक मिनट, अगर ये किसी को उतारना हो तो उतार लेना भाई, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, गलतियाँ मत करना, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट डन।
चलो चलो एनसीईआरटी को देवता मानते हुए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, देखो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये फॉर्म तुमको सुनी सुनी लग रही होगी क्योंकि पिछली बार मैंने तुमको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो नीचे जितनी भी इक्वेशंस दी हुई है इस एग्जाम्पल में उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है और a b और c की वैल्यूज उसमें एक्सट्रैक्ट करनी है। मतलब फॉर्म कौन सी लिखनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमको हर एक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और उससे a, b और c की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। ये ऐसा कैसा लिखा रहेगा, मैं नीचे इक्वेशन लिखता रहूंगा, a, b और c की वैल्यू बताता रहूंगा, समझ में आता रहेगा तुमको। ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37 बराबर, यही है। ठीक है, यही है। अब इसमें तुमको a, b और c की वैल्यू निकालनी, तो पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आओ, 0 आना चाहिए उधर, मतलब इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 2x प्लस 3y माइनस का 4.37 इक्वल्स टू 0 बराबर। ठीक है, अब चेक कर लो यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज क्या है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 नहीं मिल रही तुमको, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 नहीं मिल रही तुमको, और a, b और c नंबर्स होते हैं, मैंने तुमको बताया था प्लस में हो सकते हैं माइनस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे c क्या तुमको माइनस का 4.37 नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इजी चीजें, ऐसे ही चलेंगी सारी चीजें, बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो, x माइनस 4 इक्वल्स टू रूट 3y, x माइनस 4 इक्वल्स टू रूट 3y। इसको मैं मिटा देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे को ये फॉर्म दस तरह हाथ में रखना पड़ेगा। अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन को सबको यहाँ लिख लेते हैं। x माइनस 4 इक्वल्स टू रूट 3y, इसके बाद में आएगी 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, इसके बाद में आएगी 2x इक्वल्स टू y। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का ताना बाना तुम्हारा खत्म। ठीक है, इसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल की किताब उठाएंगे। अब देखते जाओ, फर्स्ट हो चुका तुम्हारा, इसको इधर लेके आए, पहले सबको एक तरफ लेके आओ, x को फर्स्ट टाइम रखो, y को बाद में रखो और नंबर को बाद में रखो, फिर a, b और c की वैल्यूज उनके साइंस के साथ पुट करते जाओ। ये तुम्हारी a, b और c की वैल्यूज है फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें ऐसा कुछ कुछ उतारने लायक नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू रूट 3y। ये है तुम्हारा सेकंड पार्ट, इनको मिटा देते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो x माइनस 4, इसको जब लेके आऊँगा तो क्या माइनस का रूट 3y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो, ये x माइनस रूट 3y माइनस 4 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपन x लिखते हैं, x हमेशा a का कोफिशिएंट आता है, सॉरी a हमेशा x का कोफिशिएंट है, b a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल, बताया था मैंने तुमको, इसके साथ 0 x की पावर 0 लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x है, x के साथ कौन दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, तो 1 ले लेंगे। साइन माइनस का होता तो माइनस का 1 लेते। यहाँ पे b के साथ कौन दिख रहा है, y के साथ रूट 3, b की जगह रूट 3 दिख रहा है तुमको यहाँ पे, और माइनस का दिख रहा है, मतलब माइनस का रूट 3, b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या तुमको प्लस c है, तो यहाँ पे पूरा माइनस का 4 दिख रहा है, ये माइनस का 4 आया, सेकंड पार्ट खत्म। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बस अरेंज कर रहे हैं और a b c की वैल्यूज निकाल रहे हैं। थर्ड पार्ट पहले, थर्ड पार्ट देखो, 4 इक्वल्स टू 5x माइनस का 3y, x y सब एक तरफ, क्या हो गया 5x माइनस का 3y, इसको भी उधर भेज दो, क्या है माइनस का 4 नहीं बनेगा, इक्वल्स टू 0, ये 0 इधर आना था, मैंने इसको ऐसे कर दिया, पलट दिया, मतलब ये ऐसे ही तो होता ना, 0 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y माइनस 4, ऐसे ही तो होता, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे देखो, क्या ये a नहीं है, क्या ये b नहीं है, क्या ये c नहीं है, तो a की वैल्यू क्या 5 नहीं हो गई, b की वैल्यू क्या माइनस 3 नहीं हो गई, c की वैल्यू क्या माइनस 4 नहीं हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पार्ट पे आऊंगा, फर्स्ट एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा बराबर। चलो स्पीड में करेंगे काम, बहुत इजी है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना अपने फालतू का। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं इनको।
क्या है 2x इक्वल्स टू वाई। अच्छा ये थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ हो चुका है, ठीक है। 2x इक्वल्स टू वाई, सबको एक तरफ ले आओ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, क्या यही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखो दिमाग लगाने की चीज़ थोड़ी सी, x के साथ a आता है पता है हमको, y के साथ b आता है पता है हमको, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस का c आना चाहिए था जो दिख नहीं रहा हमको, ठीक है। तो सर वो कहाँ गया बेटा, अगर वो नहीं है तो 0 लिखो, ख़त्म करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे a की जगह क्या आया 2, b की जगह क्या आया -1 और c की जगह क्या 0 नहीं आ रहा, क्या 0 नंबर नहीं होता है ना, तो खत्म होगी चीज़, ठीक है। कोई नहीं दे रखा है तो उसी जगह एक बार रिप्रेजेंट करो, एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आना है, सीधा 0 मत लेके आना, ठीक है। रिप्रेजेंट करो तुम उसको, ये ax हो गया, ये by हो गया और ये c हो गया, ठीक है। लेकिन c की वैल्यू 0 है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, समझ गए बात को। एग्जाम्पल 1 फिनिश है, एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ेंगे बिना कोई देरी के। चलो इस फॉर्म को मैं मिटा देता हूँ, इफ इट इज एग्जाम्पल 2 अगर इससे कंसर्न नहीं है तो उसको मिटा देते हैं। चलो एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 का कह रहे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हर एक को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है, कोई काम नहीं है इसका, लेकिन काम भी है, लिख लो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। चलो आ जाओ एग्जाम्पल 2 फर्स्ट पार्ट पे आओ। हर एक पार्ट को हमको 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ सारे। फर्स्ट पार्ट है x की वैल्यू -5, सेकंड पार्ट है y इक्वल्स टू 2, थर्ड पार्ट है 2x इक्वल्स टू 3 और फोर्थ पार्ट है 5y इक्वल्स टू 2। देखे जाओ सब एग्जाम्पल्स खत्म हो गए तुम्हारे। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 बराबर, इसको मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी में, बराबर, तभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगी। चलो ठीक है, इसको सबको एक तरफ ले लो, क्या ये x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाएगा। अभी लास्ट वाला जो फोर्थ एग्जाम्पल किया उसको रिलेट करना है इससे, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो अपने को यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, देखो a क्या होता है x के साथ आता है, b क्या होता है y के साथ आता है और c क्या होता है अलग से आता है, ठीक है। तो हमको x के साथ भी मिल रहा है, c भी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि y नहीं है इसके साथ, y c तो अकेला आता है तो नंबर भी मिल रहा है, लेकिन हमको y नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, कोई नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या वो 0 नहीं होता, और प्लस करने पे क्या अगर 4 + 0 ये है और ये है, इसमें और इसमें क्या कोई फर्क थोड़ी है, नहीं है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो और 0.0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 होता है, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे y वाला टर्म 0 हो गया हो, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट मतलब b जो हो वो 0 हो, तो हो सकता है x प्लस यहाँ पे मैं 0.y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 5। ये क्या मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट नहीं होगी, जहाँ पे मेरा a क्या है 1 है, b क्या है 0 है और c क्या है 5। कोई शक, बराबर है यहाँ तक। सेकंड पार्ट पे आऊँगा, किसी को कोई तकलीफ हो तो वापस सुन लो। x इक्वल्स टू -5 दे रखा था, इसको इधर ले आया। अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ मेरे को a मिल रहा है क्योंकि a x के साथ आता है, और c मिल रहा है, c किसी के साथ आता है, c अकेला आता है, c मिल रहा है, लेकिन b नहीं मिल रहा। अब इसका रीजन क्या हो सकता है भाई, b क्यों नहीं मिल रहा, हो सकता है 0 हो गया हो, एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर माइनस हुआ होता तो -y आ रखा होता, लेकिन आ ही नहीं रहा कुछ, मतलब 0 ही हुआ है। अब 0 हुआ है तो अपना जो b का वैल्यू है उसको हमने 0 बोला, 0 से मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 हो जाएगा ये, इसलिए। और इसको जरूरी नहीं होता ना प्लस में 0 लिखना हमेशा, तो इसलिए नहीं लिखा, इसलिए बुक वाले ने लगा लिया दिमाग, तो तुमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तुम्हारी फॉर्म बनेगी इस तरीके की, समझे। जो वेरिएबल रिप्रेजेंटेड नहीं है उसके आगे 0 पॉइंट लगाओ, खत्म करो, क्योंकि ये एट द एंड यही तो है, यही है ना, बुझे। चलो सेकंड पार्ट पे आओ। अभी ऐसे अगर और भी आएंगे तुमको और क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू 2, इसको भी एक तरफ ले आ सकते हो, देखो y -2 इक्वल्स टू 0 बराबर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले y गायब था, अब इसमें मेरे को क्या मिल रहा है, b मिल रहा है और c भी मिल रहा है, लेकिन अब a नहीं मिल रहा, तो वही सेम चीज़ a के साथ हुई होगी, a 0 रहा होगा, तभी तो 0.x 0 होता है, 0 × x 0 ही तो होता है। तो क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे ऐसा हो 0.x प्लस, मतलब x का कोफिशिएंट 0 हो, ठीक है।
तो यही तो बात है, ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इस तरीके से तो बन सकती है भाई। एक्स को तुम रख सकते हो कब, जब उसके साथ ए जीरो हो, जीरो हुआ तो इसको मैं ऐसे, ये इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने को ए बी और सी मिल जाएंगे। ये तुम्हारा सेकेंड है, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी चीज़ है, समझ गए। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड देखो 2x इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3, सबको एक तरफ ले आओ। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्या मिला हुआ है भाई, a मिला हुआ है, c मिला हुआ है, b नहीं मिला हुआ तो जाहिर सी बात है 0.5 है, ठीक है। तो माइनस 3 इधर लगाओ और 2x इधर लगाओ प्लस इक्वल्स टू। सर माइनस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि जीरो बेटा माइनस में नहीं होता, जीरो न्यूट्रल होता है, माइनस लगाएगा तो भी वही बात है, प्लस लगाएगा तो भी वही बात है, तो अच्छा सुंदर दिखाने के लिए हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। जो नहीं है उसके आगे जीरो, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करवाओ और लिख दो। ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का थर्ड का फॉर्म है। थर्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ऐसे बन रहा है, सेकंड पार्ट ऐसे बन रहा है, फर्स्ट पार्ट जैसे बन रहा है तो मैंने बता दिया। अब तुम्हारा आएगा लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट देख लो। क्या 5y इक्वल्स टू 2 है, सबको एक तरफ लेके आओ। 5y माइनस 2, यहाँ पे कौन गायब है, x गायब है, मतलब x क्या ऐसे रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, जीरो है तभी तो नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर प्लस का इसको आगे लगाओ 5y माइनस 2, मतलब कि x y और मतलब a b और c की फॉर्म में कन्वर्ट करना, कुछ भी करो। आ गया जीरो, 1 नहीं लगा सकते वरना x रह जाता। जीरो क्यों लगा सकते हैं, समझ में आ जाना चाहिए तुमको, 9th क्लास में तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है। हुआ, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड था। अब अपन बिना टाइम वेस्ट के एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए तुम्हारे, अब आएंगे एक्सरसाइज 4.1 पे, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ यार, ये अच्छा आइडिया है, यहाँ पे क्वेश्चन उतार जाओ, उधर देख देख कर जाओ। अभी तक एग्जाम्पल चल रहे थे, अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 पे। देखो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझ लेना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है तुमको, सिर्फ इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। वही चीज़ है, दो वेरिएबल मतलब दो क्वांटिटी दे रखी है तुमको, एक तो नोटबुक दे रखी है, एक पेन दे रखा है, बुझे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। लेट अज्यूम कर लो कि नोटबुक जो है वो x रुपीज़ की है और पेन जो है वो रुपीज़ y का है, बराबर, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि नोटबुक मेरी x रुपीज़ की आ रही है और पेन जो है मेरा रुपीज़ y का आ रहा है, ठीक बात है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, दिस स्टेटमेंट बहुत ईजी है। नोटबुक है, पेन है, क्या कह रहा है कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नहीं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, मतलब ये x है और ये y है, लेकिन क्या कह रहा है कि नोटबुक जो है वो ट्वाइस है, मतलब कि नोटबुक ट्वाइस है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वल लगाना पड़ता है। अब इक्वल लगाएंगे तो इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं भाई, अगर जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो समझो मेरी बात को, ये तो 5 है 10 है, मैं तुमको कह रहा हूँ कि इनको मेरे को इक्वल करना है, तो तुमको दिख रहा है कि 10 इसका ट्वाइस है, 10 डबल है 5 का, तो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा उल्टे को, 10 डबल है तो मैं इसको भी डबल कर दूंगा तो बराबर नहीं हो जाएगा, इक्वल लग गया, इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगर ये ट्वाइस है, नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, तो ये तो ऑलरेडी ट्वाइस है, तो अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूंगा तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा, समझे बात को। तो ये क्या इक्वेशन बनी, x इज इक्वल्स टू 2y, ये तुम्हारी फर्स्ट की इक्वेशन बनी है। जो जितना टाइम्स है उसके सामने वाले को उतने ही टाइम्स कर दोगे तो वो बराबर नहीं होगा। क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 16 है, यहाँ चलो इतनी बड़ी टेबल की बात ही नहीं होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 70 है, ये 7 टाइम्स नहीं है क्या, इन दोनों को मेरे को बराबर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं या इसको भी 7 टाइम्स कर दूंगा ना, बराबर कैसे कर सकते हैं, ये 7 टाइम्स है, इसके उल्टे को 7 टाइम्स कर दो तो ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, दोनों बराबर भी हो गए, बुझे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस थी तो मैंने इसको ट्वाइस कर दिया, तो जो मेरे बराबर आया ये लीनियर इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना तो कर दो, वही सीन लेके एक्स वाई जेड वाला क्या होगा, सबको एक तरफ लिया x माइनस 2y प्लस 0 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे a कितना हुआ 1, b कितना हुआ माइनस का 2 और c कितना हुआ 0, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 खत्म, समझ रहे हो।
किसी को नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड करो, वापस 2 मिनट पीछे जाओ और आराम से सुनो, कान खोल के सुनो, अलर्ट होके सुनो, सब समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी चीज़ है। समझ रहे हो? सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, एक्सरसाइज 4.1 का क्या सेकंड क्वेश्चन करेंगे और आधा चैप्टर हमारा खत्म। लीनियर इक्वेशन तुम्हारे 9th में बहुत ज़्यादा इजी है, 10th में आओगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने यही करा बिल्कुल इजी है, और मैं ये भी नहीं करा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ भी नहीं है, ईजी ही है, लेकिन बस वो थोड़ा लेंदी है और उसको समझने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, तो रिवाज का पालन करते हुए लास्ट क्वेश्चन अपन दूसरे मार्कर से करेंगे, ब्लैक से बोर हो जाता हूँ। चलो यह है दूसरा मार्कर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सेकंड एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का लास्ट है, करो फटाफट। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x plus by plus c एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। क्या है फर्स्ट एग्जांपल के जैसा नहीं है? बिल्कुल है, मैं यहाँ पे सारे उतार रहा हूँ और करते जाऊँगा। फर्स्ट क्या है भाई, देख लो, 2x plus 3y इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार है। ये बार वाला चैप्टर रियल नंबर्स आ गया होगा तुम्हारा, या नंबर सिस्टम जो भी है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको एज ए क्वांटिटी मानो, जब चैप्टर करेंगे तब हो जाएगा वो। सेकेंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई बाई 5 इक्वल -10 इक्वल्स टू 0। थर्ड क्या है, -2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। फोर्थ क्या है, x इक्वल्स टू 3y। फिफ्थ क्या है, 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y। सिक्स्थ क्या है, 3x प्लस 2। सेवन्थ क्या है, बहुत बोरिंग है वैसे लेकिन ईजी है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एट्थ क्या है, 5 इक्वल्स टू 2x। चलो क्वेश्चन इधर से देखते जाएंगे, करते जाएंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। कोई इसमें कुछ 3-5 वाली चीज़ है ही नहीं। फर्स्ट पे आ जाओ, a b और c की वैल्यूज बतानी है, और कुछ नहीं करना। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार है। अब देखो, a b और c की वैल्यूज निकालनी, सबको जल्दी करना पड़ेगा, उधर 0 चाहिए अपने को। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल्स टू 0। क्या यही है? क्या ये a की वैल्यू नहीं हो गई? क्या ये b की वैल्यू नहीं हो गई? क्या ये c की वैल्यू नहीं हो गई? साइन के साथ में आती है वैल्यूज़, फिर बता रहा हूँ, याद रखना, एग्जाम में गोबर मत करके आना, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल इजी है, a b और c की वैल्यूज आपने निकाल ली है। सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखे जाओ, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। देखो, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको ऐसा कैसे कर लो, a b और c की वैल्यू निकल जाएगी ऐसे भी, या फिर आप इसको एलसीएम लेके सबको S5 को हटा दो, ठीक है। मैं दोनों बता देता हूँ, इधर देख लो पहले तो एक बार ऐसे कैसे लेके देख लो। ये ax दिख रहा है, ये bx by दिख रहा है, और c दिख रहा है। a पे क्या है, x के साथ 1 है क्या? बिल्कुल है। b के क्या है यहाँ पे, एक तो माइनस तो आएगा, नंबर आ गया। y के साथ क्या है ये बताओ, y का कोफिशिएंट क्या है? y के अलावा क्या क्या है? 1/5 नहीं है, 1 तो लेंगे। अब ऐसे सिंपल तो अपॉन में नीचे 5 नहीं लिख सकते ना, 1 लगाना पड़ता है ना ऊपर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे c के साथ क्या है, माइनस का 10 नहीं है क्या? इसका एक दूसरा पार्ट, और तुम लो इसका एलसीएम पूरे का, 5 आएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ठीक है। 1 5 जा 5x हो गया यहाँ पे, माइनस 5 1 जा 1, ये y रह जाएगा। एलसीएम लेना आता होगा, आई होप। 1 5 जा 5 10 जा 50 माइनस 50 हो गया इक्वल्स टू 0। ये 5 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से मेरा a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू माइनस का 50 नहीं आ गया। इन दोनों में से एक आंसर दे रखा होगा किताब में, जो तुम्हारे को अच्छा लग रहा है वो कर लो, दोनों सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नॉर्मली मैंने कोफिशिएंट उठा लिए, कोफिशिएंट मैंने तुमको बताया था। अगर मैं इसे बोलूँगा कि 7x/9 है तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के अलावा जो भी है वो उसका कोफिशिएंट है।
सिमिलरली माइनस वाई बाई 5 था, इसमें मेरे को सिर्फ वाई का कोफिशिएंट निकालना था। क्यों? क्योंकि वाई का कोफिशिएंट ही बी होता है, ये होती है ना फॉर्म। ठीक है, तो वाई का कोफिशिएंट कौन कौन हुआ, वाई को हटा दो, बाकी जो भी है वो लिख दो -1/5। बुझे? चलो थर्ड पार्ट पे आएंगे, मिटा रहा हूँ मैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट लो, वापस देख लेना, आप रिवाइज कर लेना, आपके पास ही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फ़ायदा उठाओ। भाई को इतना परेशान होना। चलो थर्ड और फोर्थ पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, -2x प्लस का 3y = 6 है। कुछ नहीं करना है, इसको दे ले आओ। -2x प्लस का 3y -6 = 0 नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पे क्या, a का वैल्यू मेरे को -2 नहीं दिख रहा, b का वैल्यू क्या मेरे को 3 नहीं दिख रहा, c का वैल्यू क्या मेरे को -6 नहीं दिख रहा। कोफिशिएंट तो उठाने हैं, बार बार कितनी बार समझाऊंगा इस चीज़ को मैं। ये a है, ये b है, ये c है। फोर्थ पे आओ, जल्दी जल्दी करेंगे इनको। x = 3y, सब वही बात, सबको इधर ले आओ। x - 3y हो गया क्या, = 0। ठीक है, ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x - 3y + 0 = 0, क्योंकि c की जगह मेरे कुछ है नहीं तो मैं लूँगा ना। यहाँ पे बताया था अभी तुमको थोड़ी देर पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस इक्वेशन से a = 1 आ गया, b = -3 आ गया और c = 0 आ गया क्या? ठीक बात है क्या? परफेक्ट है। आ जाओ फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ क्या है, 2x = -5y है, इसको इधर ले आओ। 2x प्लस का 5y हो जाएगा क्या, +0 लेके इधर कर दूँ क्या ऐसे। ये a मेरा 2 हो गया क्या, b मेरा 5 हो गया क्या, c मेरा 0 हो गया क्या? देख लो इन तीनों को, वापस रिवाइज कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ। इसके बाद में 6, 7, 8 करेंगे, चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलो आ जाओ, सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ क्या कह रहा है, 3x + 2 = 0 है। तो देख लो 3x प्लस इसको 0.y लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या a = 3 नहीं आ जाएगा, b = 0 नहीं आ जाएगा, c = 2 नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमको साफ साफ दिख रहे हैं, ये a है और c है, लेकिन b कुछ नहीं है तो b को 0 ले लिया। 7th पे आ जाओ, y - 2 = 0 है, तो y x नहीं दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.x प्लस y - 2 = 0। तो मेरे को यहाँ पे a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 नहीं मिल जाएगा क्या? ठीक बात है। सिमिलरली लास्ट पार्ट पे आएंगे, 8th पे। कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। अगर मेरे को सुनते भी रहोगे तो भी हो जाएगा तुम्हारा काम। सबको एक तरफ ले आओ, 2x - 5 = 0 मान लो उसको, मैं इसको उधर लिख जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा। अब मेरे पास y नहीं है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या मेरा a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू क्या -5 आ जाएगा क्या? क्या हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट 4.1 ख़त्म हो चुकी है क्या? विद एग्जांपल्स ख़त्म हो गई है क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत वाली तो चीज़ ही नहीं है। मुझे चलो इसमें तक वो समझने लायक है नहीं तो मैं तुमको ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा, ठीक सी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ABC की वैल्यूज निकालनी और ख़त्म है। एक्सरसाइज 4.1 में ख़त्म हो चुकी है। अब आएगा नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में लीनियर क्वेश्चन ट्यूटोरियल्स खत्म हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, लव योर कंट्री, लव योर फैमिली, लव योर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एडियोस अमीगोस।